हेलो स्टूडेंट्स, करंट अफेयर्स का स्पेशल सीरीज फॉर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 का लेक्चर 9 आज स्टार्ट कर रहे हैं। चलो देखते हैं। आपको पता है कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स का काफ़ी वेटर रहता है, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड फॉलो। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन है पहला? 462। अभी तक हम लोगों ने 461 क्वेश्चन एमसीक्यू कर लिया है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में क्या है, बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र द्वारा, कितना 2550वीं निर्वाण महोत्सव। क्या हुआ? निर्वाण महोत्सव एट भारत मंडपम न्यू दिल्ली। तो भारत मंडपम न्यू दिल्ली में किसका 2550वां मनाया गया? बुद्धा, महावीर, सेंट रविदास या अशोका? तो किसका बच्चों बनाया गया है? आपको पता होना चाहिए। निर्माण किसका हुआ था? महावीर, सेंट महावीर की जयंती जो बनवाई गई है। राइट, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द यंगेस्ट प्लेयर ऑफ द टू चैलेंज फॉर द वर्ल्ड टाइटल बाय विनिंग द कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट इन टोरंटो? कौन जीता है? विघ्नेश एनआर, वैशाली रमेश बाबू, वी प्रणव, डी जुकेश। तो कौन जीता है बच्चों? ये क्या है? यंगेस्ट प्लेयर बन गया है टू चैलेंज वर्ल्ड टाइटल, है ना। तो यंगेस्ट प्लेयर बन गया है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन है बच्चों? डी जुकेश। वाई विच नेम हैज द इंडियन नेवी रिसेंटली कंडक्टेड एक्सरसाइज ऑफ ईस्टर्न सीबोर्ड अंडर द ऑपरेशन कंट्रोल टू द ईस्टर्न नेवल कमांड? ईस्टर्न नेवल कमांड की एक्सरसाइज जो कंडक्ट की इंडियन नेवी ने, उसका नाम क्या है? पूर्व लहर 2024, लहर प्रहरी या लौ? तो इसमें लौ 2024। तो इसमें कौन सा एक्सरसाइज उन्होंने कंडक्ट किया है? पूर्व लहर। क्या किया है? पूर्व लहर किया है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी किसी को भी जो प्रेस्टिजियस हॉकी इंडिया आंस्टा लकड़ा अवार्ड जो है ड्यूरिंग द हॉकी इंडिया 6th एनुअल अवार्ड 2023 किसको दिया गया है? तो सविता पूनिया, इसका चौधरी, सलमा तेते या दीपिका सोरेंग? तो बच्चों किसको दिया गया है? आपको ये दिया गया है दीपिका सोरेंग को। अभी बोला गया कि जो डायरेक्टर जनरल ऑफ कंट्री से एंटी टेररिज्म यूनिट, क्या नाम है? एनएसजी का अभी जो डीजी है कौन बना है? ये क्वेश्चन है। कौन बना है? पीयूष आनंद, नलिन प्रभात, राकेश पाल और प्रदीप चंदन तापर। तो कौन बना है बच्चों इसमें डीजी ऑफ एनएसजी? तो डीजी ऑफ नलिन प्रभात। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश के जो है अपने मोहम्मद सलेम हैज बीन सिलेक्टेड फॉर फोटो ऑफ द ईयर, है ना। क्या? फोटो ऑफ द ईयर इन द वर्ल्ड प्रेस फोटो 2024 कंपटीशन। तो इंडिया के जीते गए, बोले किस कंट्री के जो है मोहम्मद सलेम है, किस कंट्री के मोहम्मद सलेम है जो कि सिलेक्ट किए गए बेस्ट फोटो ऑफ द ईयर के लिए, है ना। तो कहाँ के हैं? पैलेस्टीनियन, इजराइल, कुवैत या बहरीन? तो किसके हैं? 467। तो ये हैं आपके फिलिस्तीन के। राइट, और फिलिस्तीन मैंने पहले भी बोला, फिलिस्तीन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन का वार चल रहा है, तो इसमें इजराइल और फिलिस्तीन दोनों इंपॉर्टेंट। तो एक तो क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वार के बीच में ही इसे अवार्ड सेलेक्ट किया गया मोहम्मद सलेम को। टू विच कंट्री हैज इंडिया रिसेंटली हैंडेड ओवर द कंसाइनमेंट ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल? ठीक है, ब्रह्मोस जो है कहाँ से? ये ब्रह्मपुत्रा प्लस मॉस्को की एक रिवर है, उसके नाम पे बना है। जो इंडिया रशियन टेक्नोलॉजी मिक्स है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो कब कहाँ? उज्बेकिस्तान को भेज रहा है इंडिया, सॉरी केन्या, यूक्रेन और फिलीपींस। तो किस देश को इंडिया ने अपना कंसाइनमेंट भेजा है? तो 468 का आंसर, राइट आंसर है फिलीपींस। कौन है? फिलीपींस। अभी देखो आपको नहीं भी पता था, उज्बेकिस्तान रशिया के पास में, तो उज्बेकिस्तान से डायरेक्ट खरीदेगा। यूक्रेन जो है वहाँ पे अपना जो यूरोपियन पावर्स है वहाँ से लेगा। केन्या अफ्रीकन कंटिनेंट, तो पास में कौन है? फिलीपींस। तो फिलीपींस से लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वीं जो वर्ल्ड चेस चैंपियन क्या है? 16th वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 कहाँ हुई? दुबई, अबू धाबी, न्यू दिल्ली या संघाई? तो बच्चों कहाँ पे हुई है? 469 का ये अबू धाबी में हुई। हाल ही में डीआरडीओ ने सक्सेसफुली जो है एक क्रूज मिसाइल का जो भारतीय बनी हुई, मतलब अपनी स्वदेशी क्रूज मिसाइल का इन्होंने क्या किया है? सक्सेसफुली टेस्ट किया है। और तो उसका इंजन जो है, इंजन कैसा है? इंडिजीनियस इंजन। कैसा बच्चों? स्वदेशी निर्मित इंजन है ना। तो उसका नाम क्या है मिसाइल का?
अग्नि प्राइम, अर्थ, निर्भय, त्रिशूल। तो क्या नाम है उसका बच्चों? उसका नाम है निर्भय। हाल ही में तिरंगा बर्फी, क्या नाम है? तिरंगा बर्फी और दौलवा मूर्ति, मेटल कास्टिंग क्राफ्ट ऑफ द विच सिटी एसोसिएटेड विद द इंडियाज इंडिपेंडेंस हैज बीन गिवन जीआई टैग स्टेटस। मेन चीज है क्या जीआई टैग स्टेटस दिया गया है, कौन सी? तिरंगा बर्फी और धौलवा मूर्ति को। कास्टिंग क्राफ्ट ऑफ विच सिटी कहाँ का है? लखनऊ, मैसूर, वाराणसी, जयपुर। तो कहाँ का, कौन सा क्वेश्चन इसका सही है बच्चों? इसका है वाराणसी। वाराणसी में तिरंगा बर्फी और धौलवा मूर्ति, ये दोनों हैं। जो धौलवा मूर्ति मेटल, वहाँ पे मेटल से बनाई जाती है मूर्ति, कास्टिंग क्राफ्ट ऑफ विच सिटी। तो याद करना यूपी पीसीएस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्यों जीआई टैग मिला है, यूपी का है। तो वाराणसी के कौन सा? तिरंगा बर्फी और धौलवा मूर्ति, राइट। IMF हैज इंक्रीज द एस्टीमेट, इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है 2024 में 6.5% से बढ़ा के कितना कर दिया है? अब देखो मैंने कल भी बताया था, बढ़ाते हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं होता, मिनिमल जो है इंक्रीज या डिक्रीज होता है। तो 472 का आंसर क्या होगा? अगर आपको नहीं पता तब भी आप गेस कर सकते हो, कौन है? 6.8। क्या है 472 का? क्या है? 6.8% किया है ना, 6.5 था, 6.8 किया। Which has become the first stadium in India to have hybrid pitch। कैसी है पिच? हाइब्रिड पिच है, जो कि बीसीसीआई ने रिकॉग्नाइज किया है। कौन सा है? HPCA स्टेडियम धर्मशाला, धर्मशाला का है हिमाचल में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, ईडन गार्डन कोलकाता, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली। एक फिरोज का उठला था, उसका अरुण जेटली कर दिया गया, राइट। तो 473 का आंसर क्या होगा बच्चों? ये है आपका HPCA स्टेडियम धर्मशाला। तो जो आपका हिमाचल जो है क्या हो गया? हाइब्रिड पिच वाला जो है स्टेडियम हो गया, राइट। तो याद होना चाहिए 473 जो है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 473। तो 473 का क्या हो गया? HPCA स्टेडियम धर्मशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्या है, किस टीम ने जो है हाईएस्ट इसको 287 रन इन हिस्ट्री ऑफ IPL रॉयल चैलेंजर्स के अगेंस्ट बनाया था, जो कि IPL हिस्ट्री का मैक्सिमम है। तो ये किसका है? तो ये क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। तो कौन है बच्चों? इसका हमें देखना है। ऑप्शन है मुंबई इंडियंस ने बनाया था, राजस्थान रॉयल, गुजरात टाइटंस या सनराइजर्स ने। तो किसने बच्चों बनाया था ये? आप बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको बनाया था सनराइजर्स, हैदराबाद ने हाईएस्ट स्कोर IPL का बना दिया। अभी ये कौन ही फर्स्ट इंडियन बैट्समैन बना जिसने 506 इन T20 क्रिकेट? रोहित शर्मा, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, सूर्य कुमार यादव। तो कौन है 475 रोहित शर्मा। वनडे टेस्ट दोनों में, वनडे और इसमें दोनों में नहीं की जाता है। रिसेंटली ईरान आर्मी अटैक्ड इजराइल विद ड्रोन्स मिसाइल्स, और इसे नेम क्या दिया? विच नेम हैज गिवन टू दिस अटैक? इस अटैक को इजराइल ने नाम क्या दिया है? तो ऑपरेशन क्या था जिसका अटैक इजराइल पे ईरान ने अटैक किया था? ऑपरेशन अटैक, ऑपरेशन कोमेनी, ऑपरेशन इजराइल, ऑपरेशन टू प्रोमाइस। तो क्या दिया है इन्होंने? और 476 आपका आंसर बच्चों इसका है ऑपरेशन टू प्रोमाइस, ठीक है। विच इंस्टीट्यूट है रिसेंटली अनाउंस द क्रिएशन ऑफ ए सस्टेनेबल हाइड्रोजेल? क्या है? सस्टेनेबल हाइड्रोजेल टू रिमूव माइक्रो प्लास्टिक फ्रॉम वाटर। वाटर से जो है क्या है आपका माइक्रो प्लास्टिक निकालने के लिए उन्होंने क्या किया है? एक हाइड्रोजेल बनाया। तो एक क्वेश्चन आपका जो इकोलॉजी है उससे रिलेटेड है, पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसे किसने बनाया कि वाटर से जो माइक्रो प्लास्टिक निकालने के लिए क्या बनाया गया है? सस्टेनेबल हाइड्रोजेल। और हाइड्रोजेल किस इंस्टीट्यूट ने बनाया? क्वेश्चन ए है। तो 427 का आंसर बच्चों हो जाएगा IISc बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। विच इंडियन फिल्म हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द कैंस फिल्म फेस्टिवल? फिल्म फेस्टिवल के लिए कौन सी मूवी जो है सिलेक्ट हुई? कौन सी? वेलकम टू जंगल, कैप्टन मिलर, ऑल वी इमेजिन एज लाइट, पुष्पा द रूले। तो कौन सी इंडियन मूवी की गई है सिलेक्ट? तो आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्कर और केन्स इनके सबके पता होना चाहिए। तो कौन से बच्चों है 478 का आंसर हो जाएगा ऑल वी इमेजिन एज लाइट। तो ऑस्कर के लिए कौन सी की गई? ऑस्कर के लिए कौन सी बेटू है वो क्या? ऑस्कर के लिए कौन सी मूवी की गई है बच्चों बताओ? लापता लेडीज। क्या है? लापता लेडीज, याद रखना, लापता लेडीज की गई, राइट। रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज रिवाइज्ड इट्स GDI ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया फॉर द फाइनेंशियल
2023-4 फ्रॉम 6.7, फिर इन्होंने भी रिवाइज कर दिए, तो 6.7 थी, कितनी की है, तो 6.7 का ऐसा नहीं कि 8% या कुछ कर देखे, मिनिमल सब आगे पीछे थोड़ा करेक्शन करते हैं, राइट। तो 479 का राइट आंसर है बच्चों, कितना है, 7%, कितना है, 7%, 479 का आंसर है 7%, राइट। रिसेंटली इंडिया से जगजीत पवाड़िया, कौन है, जगजीत पवाड़िया हैज बीन री इलेक्टेड फॉर देयर फॉर द टर्म इन विच मेजर बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस की कौन सी मेजर बॉडी है जिसमें जगजीत पवाड़िया को फिर से इलेक्ट किया गया है ना, कौन सा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल नार्कोटिक बोर्ड कंट्रोल बोर्ड, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो किसके लिए किए गए हैं आपको बताना है इसमें बच्चों, इसमें किए गए हैं इंटरनेशनल नार्कोटिक कंट्रोल बोर्ड, कौन, जगजीत पवाड़िया। वे बाय द कंट्री लार्जेस्ट एवर मिलिट्री एक्सरसाइज, गगन शक्ति, क्या था, गगन शक्ति, यहाँ पे गगन शक्ति जो है तो अभी इंडियन एयरफोर्स कहाँ पे कंडक्ट हुई है, कहाँ पे, पुणे, प्रयागराज, बकलो या पोखरन। तो गगन शक्ति कहाँ हुई है बच्चों, आपको पता होना चाहिए, हुई है आपकी पोखरन राजस्थान में। गगन शक्ति किसका है, आपके एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, राइट। अकॉर्डिंग टू रैंक रिलीज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट, नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट है गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन द कंट्री फॉर जल जीवन मिशन। नीलगिरी को जो है जल जीवन मिशन में फर्स्ट जो है उसको प्राइज मिला है, फर्स्ट रैंक के लिए, है ना। तो आपको एक क्वेश्चन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो नीलगिरी सभी को पता होगा, कहाँ पे बच्चों, ये तमिलनाडु में है। 482 का आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ पे, तमिलनाडु में। और तमिलनाडु और नीलगिरी और किस लिए फेमस है, नीलगिरी में ही ईस्टर्न कोस्ट, ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट बोलते हैं ना, पूर्वी तट और पश्चिमी तट, ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट मिलते हैं, राइट। पूर्वी तट और पश्चिमी तट यही नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट मिलते हैं, भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो याद रखना। और नीलगिरी की सबसे ऊंची जो आपकी पहाड़ी है वो क्या है, अन्नामुडी है। स्टेट्स फर्स्ट ग्लास स्काई वॉक ब्रिज, कौन सा है, ग्लास स्काई वॉक ब्रिज हैज बीन कंप्लीटेड तुलसी फॉल्स इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, है ना। तो तुलसी जो फॉल्स है उसके ऊपर बना है। तो आपको पता है जब फॉल्स की बात आ गई तो आपको पता है नॉर्थ इंडिया में फॉल्स नहीं है, ये कहाँ है, बुंदेलखंड और उधर एरिया में। तो आपको थोड़ा सा अगर जियोग्राफी पता है तो आप आराम से वहां पे पहुंच सकते हो। तो 483 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, चित्रकूट, क्या है, चित्रकूट। और तुलसीदास भी चित्रकूट के थे। कंसुल कंसुल जनरल ऑफ विच कंट्री नीरज ए शर्मा हैज बीन अवार्डेड द मेडल ऑफ ऑनर। किस कंट्री के कंसुल जनरल हैं जिन्हें मेडल ऑफ ऑनर दिया गया है, पलाओ, गुयाना, केन्या, थाईलैंड। तो कहाँ के दिया गया बच्चों, 484 ये दिया गया है आपको पलाओ के। हाल ही में रिसर्चर्स ऑफ विच आईआईटी, किस आईआईटी के जो हैं उन्होंने ग्रेट सक्सेस की, किसमें, डेवलपिंग ए नैनो सेंसर। उन्होंने क्या बनाया, नैनो सेंसर बच्चों बनाया है। तो किस आईआईटी ने बनाया, आईआईटी मुंबई, खड़गपुर, मद्रास, जोधपुर। तो किसने बनाया बच्चों, 485 किसने बनाया बच्चों, ये बनाया जोधपुर। तो सोच लो जोधपुर नया अभी आईआईटी बना है लेकिन उसने भी नैनो सेंसर बना दिया है, नैनो आईआईटी तो नैनो सेंसर बना दिया। और आपको अभी पूछा था हाइड्रोजेल किसने बनाया, हाइड्रोजेल भी बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने बोला था अभी, देखो ये हाइड्रोजेल। तो आपको हाइड्रोजेल का भी पता होना चाहिए किसने बनाया था। हाइड्रोजेल बनाया था आईआईसी बेंगलुरु ने, राइट, वो साइंस की खोज थी। और ये नैनो जो सेंसर बनाया है आईआईटी जोधपुर ने। हाल ही में जो है ईरान का जो चावार पोर्ट है ना, सित्ते, लोकेटेड इन विच कंट्री इज द सेकेंड फॉरेन, कि चावर पोर्ट तो ईरान में है, ठीक है, ये सित्ते जो पोर्ट है ये किस कंट्री में सेकेंड फॉरेन पोर्ट फॉर विच इंडिया हैज गॉट राइट टू ऑपरेट, कि चावर के बाद में सित्ते में भी इसको क्या बन गया, राइट्स मिल गए। क्या श्रीलंका में है, नहीं, बांग्लादेश, म्यांमार, इजराइल में है, नहीं, वहाँ इतना टर्मोइल चल रहा है, कैसे होगा। तो आपको ऑप्शंस अपने आप ही कॉमन सेंस से निकल सकते हैं, राइट। तो 486 का आंसर क्या होगा बच्चों, बताओ बच्चों, 486 का आंसर होगा आपका म्यांमार, बांग्लादेश में सित्ते नहीं है, राइट। तो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। $487, क्या 487 क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए बच्चों इस आपके स्क्रीन पे रहा है 487,
क्या, विच पोएट एंड राइटर ऑफ कन्नड़ा लैंग्वेज हैज बीन ऑनर्ड विद द वर्ल्ड लिटरेरी अवार्ड, क्या है, वर्ल्ड लिटरेरी अवार्ड 2024 बाय वर्ल्ड लिटरेरी ऑपरेशन डब्ल्यू, कौन है, मोहम्मद अली सेना, जी एस शिवन्या, वैदेही या सुधा मूर्ति। तो किसको मिला वर्ल्ड लिटरेरी अवार्ड 487, बताओ बच्चों, ये मिला है मामाजी शिवा को। फिर 488 का, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन टू रिप्रेजेंट इंडिया एज ए ज्यूरी मेंबर ऑफ द पेरिस ओलंपिक, फर्स्ट वुमेन बन गई पेरिस ओलंपिक में ज्यूरी में, एमसी मैरी कॉम, बिल्किस मीर, सिनी विल्सन, पीटी ऊषा। तो किसको बच्चों प्रिविलेज मिला है 488 मिला है आपको बिल्किस मीर को। नाम सुना नहीं होगा इसलिए याद रख लो, बिल्किस मीर, रट्टा मार दो कि जिसमें जो है फर्स्ट वुमेन बन गई जिनको जो है ओलंपिक ज्यूरी में जगह मिली है। हु हैज बीन सेलेक्टेड बाय ब्लू ओरिजिन, क्या है, ब्लू ओरिजिन है द फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट, फर्स्ट इंडियन टूरिस्ट जो है उन्हें मिला है। इससे पहले कौन, राकेश शर्मा जा चुके हैं, उसके बाद में दूसरे बने हैं, कौन है, गोपी चंद्र तोटकुरा, विक्रम राठौर, जयंत रंजन सिंह, लेफ्टिनेंट कौन है, सुभाकर सिंह। तो किसको ऑप्शन मिला है 489, किसको अपॉर्चुनिटी मिली बच्चों 489 में, बताओ बच्चों, ये मिला है आपको गोपीचंद टोटाकुरा को, गोपीचंद टोटाकुरा को याद रखना। गोपीचंद टोटाकुरा जो हैं ये केरला के हैं, इन्हें वो है प्रिविलेज मिला है। रिसेंटली 111 ईयर्स ओल्ड जॉन अल्फ्रेड, कौन है, टेनिस वुड ऑफ विच कंट्रीज हैव मेड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर बिकमिंग वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट पर्सन, विश्व के सबसे ओल्ड पर्सन होने का इन्हें रिकॉर्ड मिला है। कहाँ है, एक जापान, वेनेजुला, अमेरिका, ब्रिटेन, है ना। तो किसका है 490, किसको मिला है, बताओ बच्चों 490 किसको मिला है, ये मिला है आपको ब्रिटेन के, राइट, किसका है, ब्रिटेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली बीन अनाउंस्ड बाय द वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट, वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट कौन है, अजय वंगा। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है, अजय वंगा, इंडियन है, याद रहना चाहिए, ये पिछली साल ये अपॉइंट हुए थे। टू बी इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप, अब ये क्या है, इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी में भी इन्हें जो है शामिल कर लिया गया है। और अनाउंस किसने किया, अजय बंगा ने, कौन है, रघुराम राजन, राकेश मोहन, डॉक्टर सी रंगाराजन, डॉक्टर अरविंद सुब्रमण्यम। तो किसको बच्चों किया गया है, क्वेश्चन नंबर है 491। तो किसको किया है बच्चों, इसमें किया गया है राकेश मोहन को। कोई भी इकोनॉमिस्ट नहीं जो नाम नहीं सुना वही है, बाकी सारे क्या हैं, फेमस नाम है। 492 क्या है, रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज लॉन्च इंडिया फर्स्ट डोमेस्टिक कैंसर जीन थेरेपी। फर्स्ट, ये देखो इसका रिसर्च चल रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चूंकि ये क्या है, इंडिया फर्स्ट डोमेस्टिक कैंसर जीन थेरेपी है, डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद आईआईटी बॉम्बे एंड होम, आईआईटी बॉम्बे और किसके साथ में मिला के बनाया जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बनाया जा रहा है आपका टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, क्योंकि टाटा मेमोरियल ही काम कर रहा है। क्वेश्चन इससे पहले भी घुमा के भी मैंने पूछा था, अभी दूसरा क्वेश्चन पहले पूछा था कि टाटा मेमोरियल किसके साथ बना रहा है, अभी आईआईटी बॉम्बे डाल दिया, राइट, दोनों बना रहे हैं इसके। 493 क्या क्वेश्चन है, विच एक्टर हैज बीन मेड द ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं किसके लिए, इलेक्शन कमीशन टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर यूथ टू वोट इन लोकसभा। जो 2024 का इलेक्शन हुआ था, लोकसभा का जनरल इलेक्शन हुए थे, उसमें इलेक्शन कमीशन का ब्रांड एम्बेसडर कौन था, आयुष्मान खुराना, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन। तो कौन बच्चे था इसमें, आपको बताना, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें थे आयुष्मान खुराना। क्योंकि बात की है यंगस्टर को, तो यंगस्टर से ही अट्रैक्ट होगा, ऐसे आप याद कर सकते हो। हु हैज बिकम द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया टू हैव मोर देन 10,000 मेगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इकोलॉजी का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अडानी ग्रुप, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, टाटा पावर सोलर सिस्टम, JSW जो जिंदल स्टील है, सुजन एनर्जी, कौन है इसमें, कौन ऑप्शन होगा बच्चों 494 में, बताइए बच्चों, इसमें होगा अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। अडानी जो है नंबर 1 10,000 जो है करने वाले पहले ये बन गए हैं, राइट। 495 क्या है, रिसेंटली वर्ल्ड बैंक हैज इंक्रीज इंडिया GDP ग्रोथ फोरकास्ट फ्रॉम 2023 टू हाउ मच, कितना किया है, वर्ल्ड बैंक ने किया है, आपको पहले भी बता चुका हूं कि मिनिमल जो है करेक्शन करते हैं। तो 495 का आपका आंसर क्या है, 7.5%, सबसे ज़्यादा इसी का आया। IMF ने भी इसे कम रखा है, ADB ने भी कम रखा है। हु हैज रिसेंटली टेकन ओवर द प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ कॉमर्स चैम्बर्स ऑफ मेंबर्स है, तो कौन है, दीपक सूद, अजय सिंह, दिलीप संधानी या संजय नायर। तो किसको हुआ है बच्चों,
कौन जिसका चेयर बना है अशोक चैम का? 496 का बना है संजय नायर, साउथ इंडियन है ना। 497 कौन है? हु हैज रिसेंटली बिकम इंडियाज टॉप रैंक्ड चेस प्लेयर? इंडिया के सबसे टॉप चैंपियन में सरपासिंग विश्वनाथन आनंद, मतलब विश्वनाथन आनंद से भी आगे पहुंच चुका है, वो इंडियन प्लेयर है। डी जुकेश, भूपाला पनीत, अर्जुन से वैशाली रमेश बाबू। तो कौन बने हैं? वैशाली रमेश बाबू, डी जुकेश, विपाला या अर्जुन। कौन बना इसमें बच्चों? 497 आपको पता होना चाहिए। 497 बने हैं अर्जुन रागासु, तो पता होना चाहिए। राइट बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन।